जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बिहार के 4 लोगों की हत्या कर दी है। इन हत्याओं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आंसू बहा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके और वर्तमान में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी आंसू बहा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आंसू बहा रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा आंसू बहा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन 4 हत्याओं के लिए सीधे सीधे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार में करीब 15 साल तक राज कर चुके लालू यादव बराबर के दोषी हैं, तो चौंकिए मत, विस्तार से बात करते हैं। 5 अक्टूबर 2021 को बिहार के भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या हुई। वो श्रीनगर में ठेला लगाकर चाट बेचते थे। 16 अक्टूबर को बिहार के बांका के रहने वाले अरविंद कुमार शाह की आतंकियों ने हत्या कर दी। वो पिछले 10 साल से कश्मीर में गोलगप्पे बेच रहा था। 17 अक्टूबर को बिहार के अररिया के रहने वाले राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव की आतंकियों ने हत्या कर दी। वो दोनों मजदूरी करने कश्मीर गए थे, जिन्हें ठेकेदार लेकर गया था। बिहार के इन 4 लोगों की हत्या के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं और सियासत कर रहे हैं। बात सुनने में तल्ख लग सकती है, लेकिन जरा हालात पर गौर तो फरमाइए। 15 साल से नीतीश सत्ता में हैं और उससे पहले 15 साल तक लालू राबड़ी सत्ता में रहे हैं। पिछले 30-31 साल में सरकार बिहार में इतना भी नहीं कर पाई है कि वहां मेहनत मजदूरी करके भी रोजी रोटी चलाई जा सके। बिहार के लोग अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने बिहार छोड़कर गए होते तो बात समझ में आती। सरकारी नौकरी करने गए होते तो बात समझ में आती। सेना में गए होते, अर्धसैनिक बलों में भर्ती हुए होते तो भी बात समझ में आती। लेकिन मेहनत मजदूरी करने के लिए जम्मू कश्मीर जाना, गोलगप्पे बेचने के लिए घर बार छोड़ना, चाट का ठेला लगाने के लिए घर से 10 साल तक दूर रहना, क्या यह बात गले उतरने लायक है? 4 लोगों की हत्या हुई है और यह हत्या भी आतंकियों ने की है। इसलिए बिहार की सरकार और बिहार का विपक्ष दोनों आंसू बहा रहा है। लेकिन अपने गिरेबान में झांकने को न तो सत्ता पक्ष तैयार है और न ही अब का विपक्ष, जो 15 साल पहले तक सत्ता पक्ष हुआ करता था, कि ऐसे हालात बने ही क्यों कि दिहाड़ी करने के लिए भी बिहार के लोगों को अपना राज्य छोड़कर 2000 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। अगर इस सवाल का जवाब नीतीश और लालू तलाश करेंगे तो फिर किसी वीरेंद्र पासवान को कश्मीर में मरना नहीं पड़ेगा, फिर कोई अरविंद आतंकियों की गोली का निशाना नहीं बनेगा, फिर किसी राजा और जोगिंदर को शहादत नहीं देनी पड़ेगी। और ये तो हत्या है। क्या लालू भूल सकते हैं कि उनके राज में बिहार की हालत ऐसी थी कि वहां के लोगों को मजदूरी के लिए मुंबई या बंबई जाना पड़ता था और शिवसेना के लोग लठ लेकर उनकी पिटाई करते थे? क्या नीतीश भूल सकते हैं कि बिहार के लोग गुजरात जाते हैं तो उनकी हालत क्या होती है? अंतरात्मा की आवाज सुनकर सियासी फैसले करने वाले नीतीश को अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि क्या इन 4 लोगों की हत्याओं को रोका नहीं जा सकता था? उन्हें पूछना चाहिए अपने आप से कि लॉकडाउन में ज्योति को साइकिल चलाकर 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए किसने बाध्य किया था? क्या इसके लिए सिर्फ कोरोना जिम्मेदार था, या फिर बिहार सरकार की वो विफलताएं जिससे बिहार में उद्योग धंधे नहीं पनप सके और रोज के 100 रुपए 200 रुपए कमाने के लिए भी हजारों लोगों को हजारों किलोमीटर दूर जाकर दिहाड़ी करनी पड़ी? बिहार के नेता सोचेंगे तो वो खुद को इन हत्याओं का, इन अत्याचारों का जिम्मेदार पाएंगे। इसलिए वो बात ही नहीं करेंगे, वो सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाएंगे और मजदूरों की लाशें आएंगी तो मातम पुरसी करने के लिए जाते रहेंगे।